जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का क्लास 3 चलेगा। आप में से जो भी अभी तक इस मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और याद रखिए, ये मॉक टेस्ट आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो सभी को आना है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के मॉक टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर टाइप करते जाना है। आंसर टाइप करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोला जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य को भारत का मैकियावेली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और देखिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए। इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश ने। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड के अंदर आंसर कर देने हैं। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हर्षचरित जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो हर्षचरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बात कंफर्म कर दें कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में जीके जीएस के अलावे करंट अफेयर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो देखिए, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा बलबंता। ध्यान रखना है। और जो ऑप्शन बी में है रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। चलिए आंसर करते जाएंगे। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। तो देखिए, इसका संबंध जो है ये जॉम्बेजी नदी से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है। ये प्रश्न जो है आपके SSC CHSL में पूछा गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आस्था है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। चलिए आंसर करेंगे। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है। इसका सही जवाब है मणिपुर में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की। चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से प्रत्येक स्टूडेंट लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की। इसका सही जवाब है गुरु अंगद ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे।
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। और देखिए संसद के बारे में जो उल्लेख किया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है? तो 79 में किया गया है। और राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में, तीनों आर्टिकल को ध्यान रखना है। 79 में आपका संसद हो गया, 80 में राज्यसभा हो गया और 81 में लोकसभा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? चलिए आंसर करेंगे, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 25 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था? चलिए आंसर करते जाएंगे, अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था? तो देखिए अमीर खुसरो जो है ये हिंदी और फारसी 2 भाषाओं का विद्वान था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदी और फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए आंसर करेंगे, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा एन लम्सडेन, याद रखना है एन लम्सडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सलीम दुर्रानी है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ से एक प्रश्न को याद रखना है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, डेट हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे, डेट हिट शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकेश थानी है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर करने हैं, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रीनाथ को बोला जाता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बंकर शब्द जो है ये पोलो खेल से संबंधित है। इसको याद कर लीजिए, किससे? पोलो खेल से संबंधित है। जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? चलिए आंसर करेंगे, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई। याद रखना है ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? तो डेट को याद रखिएगा, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछे तो 1761 ईस्वी में। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब होती है। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? यहाँ पे जेम्स प्रथम छूट गया है।
जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। फिर से प्रश्न को पढ़ देते हैं। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपूत राजा घंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? चलिए आंसर करते जाएंगे। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया? चलिए आंसर करेंगे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चारवाक थे। ध्यान रखना है, चारवाक ये भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? चलिए आंसर करेंगे। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए श्रीनगर की स्थापना जो है ये अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? चलिए आंसर करते जाएंगे। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो देखिए विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मार्च में याद रखना है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में पाया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में पाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में पाया गया। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फसल संबंधी जितने भी रोग हैं उनसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
चलिए आंसर करेंगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है ये दूध से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है, तो ये टमाटर की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो रोग संबंधित है गाय तथा भैंस से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है। चलिए आंसर करते जाएंगे, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है। चलिए तो देखिए मेरिनो जो है ये किसकी एक प्रजाति है, तो भेड़ की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है, तो देखिए टिक्का रोग का संबंध ये मूंगफली फसल से संबंधित है ये बीमारी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है इसे कब स्थापित किया गया था, इसका सही जवाब है 1913 ईस्वी में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी वर्ष 1916 ईस्वी में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वर्ष 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, याद रखना है। और वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे, गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है। सोच समझकर आंसर करना है। सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है, इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह पर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, याद रखना है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है, ध्यान रखना है। और सूर्य के सबसे नज़दीक पूछे तो आपका बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और देखिए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ ये पूछा जाता है, तो ये बिहार में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक हितकारी के नाम से किन्हें जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे, लोक हितकारी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाना जाता है। लोक हितकारी याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये लोक हितकारी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न याद आ रहा है, याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च, इस पूरा डेट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 23 मार्च 1932 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गोवा की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो 1987 ईस्वी में गोवा की स्थापना होती है। और गोवा आज़ाद कब हुआ था पुर्तगालियों से, तो वर्ष 1961 ईस्वी में, दोनों को याद रखना है।
तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।